Venus, all of you are requested to just click on your video also so that we can see you also. 10 दिन हो गए आप लोगों को मुझे देखते हुए और पूरी टीम को देखते हुए। आज हम भी आपको सभी को देखना चाहते हैं। Venus, are you with us? A very good afternoon to all of you. Good afternoon, sir. Professor Sarita ma'am, आपका बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन। Venus, you start the program. Okay. Thank you, sir. Good morning to all of you. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning to all of you. Good morning, ma'am. Good morning. Okay. मैं डॉक्टर अजय चौधरी सर से परमिशन लेती हूँ कि सर कैन वी स्टार्ट अ वैलिडेटरी फंक्शन। मैं सरिता मैम से परमिशन लेता हूँ। सरिता मैम, वी कैन स्टार्ट, वी मे स्टार्ट। Yes, you may start, please. ओके, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। बहुत ही हर्ष का विषय है मैम कि आज हमारा दूसरा जो ऑनलाइन सेशन था, सेकंड सेशन जो ऑनलाइन 10 डेज का हमने शुरू किया था, उसका आज जो वैलिडेटरी फंक्शन है। और ये जो फर्स्ट सीरीज चली थी, देन सेकंड सीरीज जिसके ऊपर हमने रिसर्च मेथोडोलॉजी पे बात करी थी। ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स जो हैं वो हमारे पीजी और यूजी के स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं और ये जो सिलेबस है वो उनका पूरा एग्जामिनेशन से रिलेटेड था एंड समथिंग इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। कुछ बच्चे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं उनसे रिलेटेड जो सिलेबस थे वो हमने इसमें पूरा करने की कोशिश करी है। ये आपकी जानकारी के लिए हम थोड़ा सा बता रहे हैं। और सबसे पहले परम आदरणीय कर्नल प्रोफेसर एस.एस. सारंगदेवोत साहब, कुलपति महोदय जनार्दन राय, नागरदिम टू बी यूनिवर्सिटी का स्वागत, अभिनंदन और बहुत बहुत धन्यवाद कि सर ने हमें हमेशा मनोविज्ञान की विभाग को आगे बढ़ाने के लिए और जो भी एकेडमिक एक्टिविटीज हम लोग करते हैं उसके लिए बहुत सहज और सहर्ष तरीके से उन्होंने हमें परमिट किया कि आप डिपार्टमेंट के डेवलपमेंट के लिए हमेशा जो भी करें वो आप, उसके लिए मेरी हमेशा आपके साथ सहमति है। हमने कल सर से निवेदन किया था वैलिडेटरी फंक्शन के लिए, बट हमारे ही कॉलेज में एक कल्चर फेस्ट चल रहा है जिसमें 7 लैंग्वेजेस को प्रमोट किया गया है और उसके ऊपर 1-2 दिन का सेमिनार चल रहा है। तो सर की थोड़ी व्यस्तता होने की वजह से सर अभी हमारे बीच जुड़ नहीं पाए, लेकिन उन्होंने बहुत सारा, ढेर सारा आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स और खूब सारी जो अपने शुभकामनाएं हैं वो हमको प्रेषित की है। उसके लिए सर का तहे दिल से धन्यवाद। इसी के साथ हम वेलबिंग सोसाइटी की प्रेसिडेंट डॉक्टर विजय लक्ष्मी चौहान मैम, जो हम सभी की गुरु माँ है और बैकबोन साइकोलॉजी का ही जाते हैं, तो उनका आप सभी को पता है परिचय, कि मुझे कोई परिचय देने की मैं आवश्यकता नहीं है। तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने वेलबिंग सोसाइटी के प्लेटफॉर्म के साथ जनार्दन राय, नागरदिम टू बी यूनिवर्सिटी के मनोविज्ञान विभाग को हमेशा आगे बढ़ावा दिया। इसी के साथ हमारे परम श्रद्धेय अजय चौधरी सर जो समय समय पर इस विभाग को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे सुझाव हमें देते हैं, आइडियाज जो उनके क्रिएटिव आइडियाज हैं, और सर की ही ये सारी रूपरेखा के तहत मैडम हमने ये ऑनलाइन प्रोग्राम शुरू किया और बहुत सारे स्टूडेंट्स इससे जुड़े और उन्होंने देखा कि 2 सेमिनार में बच्चों ने कॉन्क्रीट जो सिलेबस है उसको कंप्लीट किया, उनके बेसिक्स को पढ़ा, रूट कॉज पे जाके सारे ही, और जितनी फैकल्टीज हमारे साथ जुड़ी थी वो था जानवी हड़पावत, जानवी, 2 जानवी थी मैम, एक जानवी, दोनों ही रिसर्च स्कॉलर हैं, एक सर की है हड़पावत और एक जानवी, दूसरा मुझे सरनेम ध्यान नहीं आ रहा। दोनों ने बहुत अच्छे से क्लास ली। इसी के साथ डॉक्टर निखिल चौधरी ने दिल्ली से क्लास ली, डॉक्टर अजय चौधरी स्वयं हमारे साथ जुड़े और उन्होंने हमारे को बहुत सारी इंफॉर्मेशन रिसर्च को लेकर, बायोलॉजिकल बेसिस को लेकर उस पर हमने बात करी। तो ये पूरे ही 20 दिन का जो हमारे साथ अभी एक एकेडमिक सेशन चल रहा है, इट इज अ वंडरफुल। ऐसा मेरे को महसूस होता है कि हमें बहुत ही अच्छा लगा और 12 से 1 में जो फ्रूटफुल टाइम होता है, जिसे हम थोड़ा सा डंप टाइम मानते हैं कि 12 से 1 में थोड़ा सा ऐसा होता है, लेकिन इस टाइम को हमने लाइव सेशंस देखे हैं। इसी के साथ मैं डॉक्टर अजय चौधरी सर से निवेदन करूंगी कि सर आप आगे जो भी इसके बारे में बताना चाहें तो।
वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हमारा ये जो सेकंड सीरीज थी वर्कशॉप्स की, उस सेकंड सीरीज का लास्ट डे है। फर्स्ट वर्कशॉप हम लोगों ने बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर पर ऑर्गेनाइज की थी, 10 डेज की वर्कशॉप थी और 1 घंटे हम लोग रेगुलरली बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर को हम लोगों ने स्टडी किया, हमने पढ़ा, उसको समझने की कोशिश करी कि हाउ बिहेवियर इज रिलेटेड विद और फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, और बहुत कुछ सीखने को मिला। इनफैक्ट हमारे लिए आज बहुत खुशी की बात है कि हमारे इस वैलिडिटी प्रोग्राम की जो चीफ गेस्ट हैं प्रोफेसर सरिता माथुर मैम, मैं उनका वार्म वेलकम करता हूं, वर्चुअल तरीके से आप लोगों का स्वागत करता हूं कि आपने हमारे शॉर्ट नोटिस पे बिल्कुल शॉर्ट नोटिस पे बिल्कुल हमें हामी भरी, और मैम का जैसा रिफ्लेक्सेस हैं वो रिफ्लेक्सेस शो करते हैं कि साइकोलॉजी किस प्रकार से फ्लोरिश हो, दैट इज द, और हमेशा सपोर्टिव रही हैं। शी फॉर्मर हेड एंड प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज, और मुझे ये कहते हुए बहुत बहुत खुशी मिलती है कि मैंने मैम के साथ रहकर बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। स्पान लगभग 25 साल में मैम के साथ रहा और मुझे बहुत कुछ चीजें सीखने को मिली, और इसी कंटिन्यूएशन में मुझे लगा कि क्यों ना हम बच्चों को, सबकी अपने अपनी आज के समय में समय की कुछ लिमिटेशंस होती हैं, सभी ज्वाइन नहीं कर पाते, बहुत सारी क्लासेस में नहीं आ पाते, लॉट ऑफ इश्यूज वर देयर। सो उन इश्यूज को ध्यान रखते हुए हम लोगों ने ऐसी वर्कशॉप्स को प्लान किया, डिजाइन किया, और उन वर्कशॉप्स की कड़ी में ये जो सेकंड वर्कशॉप है रिसर्च मैथोलॉजी, जिसमें मैं सबसे बड़ा थैंक्स देना चाहता हूँ हमारे जो JRNV राजस्थान विद्यापीठ यूनिवर्सिटी के ऑनरेबल वाइस चांसलर सर प्रोफेसर कर्नल SS सारंगदेव सर, उन्होंने विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में हमें इस प्रोग्राम को करने के लिए अलाउ किया, कि आप परमिट किया, इनफैक्ट हमें मोटिवेट किया कि आप तो करिए, कंटिन्यूशन में इस प्रोग्राम करिए। और बड़ा थैंक्स मैं देना चाहता हूँ हमारी सभी के मेंटर हैं प्रोफेसर विजय लक्ष्मी चौहान, एकेडमी ऑफ वेलबीइंग सोसाइटी की जो हमारी प्रेसिडेंट है। ओके, वो प्रेसिडेंट ने जैसे ही मैंने उनके सामने बात रखी कि मेरे अपने कॉलेज में कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, तो व्हाई शुड नॉट आई गो फॉर द अदर प्लेटफॉर्म आल्सो, सो उन्होंने मुझे एग्री किया, और थैंक्स टू थैंक्स टू डॉक्टर वीनस आल्सो, क्योंकि उन्होंने काफी इनिशिएट किया कि हाँ सर कर लेना चाहिए। और सबसे बड़ी सक्सेस जो है किसी प्रोग्राम की, दैट ऑल डिपेंड्स ऑन द पार्टिसिपेंट्स। ओके, और अभी भी आप नंबर देखिए, दिस आर 53 पार्टिसिपेंट्स आर देयर, सो इट इटसेल्फ सेज द सक्सेस ऑफ दिस वर्कशॉप। 10 डेज की जो वर्कशॉप है ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज की डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी JRNV राजस्थान विद्यापीठ एकेडमी ऑफ वेलबीइंग सोसाइटी, मैं तो खाली मैनेज करने का काम कर रहा था कि किस तरीके से मैनेज हो, बाकी सारा काम जहाँ कहीं मुझे गैप लगता था आई इंटरवीन कर देता था मैं उस प्रोग्राम में। एंड आई स्पीक माई सेल्फ ऑल्सो, मैंने भी कई रिसर्च टॉपिक्स पे बात करी इस पर्टिकुलर वर्कशॉप के लिए। हमारी टीम में काफी लोग थे और सभी डिफरेंट कॉलेजेस के, प्रोफेसर DS सिसोदिया हेड डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी BN यूनिवर्सिटी, डॉक्टर वीनस व्यास HOD JRNV राजस्थान विद्यापीठ यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी उदयपुर, शी वाज द ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी of this workshop, Dr. Kirti Dashora, a well supporter of this program, Assistant Professor Department of Psychology JRNV Rajasthan Vidyapeeth University, Dr. Anjana Purohit, Head Department of Psychology Guru Nanak Girls PG College Udaipur, Dr. Nisha Agarwal, Head Department of Psychology Guru Nanak RNT College Kapasan, Dr. Nilima Joshi, Assistant Professor Department of Psychology RNT College Kapasan। सो इतनी बड़ी टीम थी हम लोगों की, और जो स्पीकर्स रहे हैं, स्पीकर्स जैसा भी वीनस ने बताया, फर्स्ट वर्कशॉप में जानवी हड़पावत एक स्टूडेंट थी, एंड जो इनफैक्ट अभी मेरे अंडर में रजिस्टर्ड नहीं हुई है, बट शी कीन टू इंटरेस्ट गो फॉर द रिसर्च अंडर माय गाइडेंस, एज वेल एज इस बार भी जानवी हरकावत मीरा गर्ल्स की एक पास आउट स्टूडेंट है, शी वाज द गोल्ड मेडलिस्ट ओके फ्रॉम मोहनलाल सुगरा यूनिवर्सिटी। मैंने उसको भी जैसा चौहान मैम के डायरेक्शंस थे कि यंग लोगों को भी हमें प्रमोट करना है, तो इसी रेफरेंस में
हमने जानवी को भी रिक्वेस्ट किया कि जानवी यू टेक द क्लास, क्योंकि जो मुझे लगा कि जनरली स्टूडेंट से साइकोलॉजी पढ़ने की बात करनी, टीचर्स तो बहुत कुछ पढ़ा देते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स के लेवल पर जाके स्टूडेंट्स को पढ़ाना, दैट विल बी मोर फ्रूटफुल फॉर अस। और जहां कहीं जरूरत पड़ी वहां हम लोगों ने इंटरवेन किया, और इंटरवेन करके बीच बीच में कहीं लेक्चर्स के लास्ट समय में, बीच में तो नहीं किया इंटरवेन, लेकिन जैसे ही लेक्चर खत्म हो जाता था उसके बाद एड ऑन करने के काम में मैं, वीनस, हम सभी लोग जुड़े रहे। सभी फर्स्ट डे हमारा इनॉग्रल था, दैट वाज ऑन 5 फरवरी, जिसमें हमारी जो कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारी प्रोफेसर विजय लक्ष्मी चौहान, जो प्रेसिडेंट है एकेडमी ऑफ वेलबींग सोसाइटी एंड फॉर्मर प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज, मोहनलाल यूनिवर्सिटी, वो हमारे साथ थी। उनके जो आशीर्वचनों में रिसर्च प्रोसेस के बारे में हमें बहुत कुछ सुनने को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला। और 5th के बाद 6 फरवरी से हम लोगों ने इस प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया। और 6th प्रोसेस में वी हैव गॉन फॉर रिसर्च प्रोसेसेस, डेफिनेशंस, टाइप्स ऑफ रिसर्चेस, साइंटिफिक रिसर्चेस and its advantages, steps involved in the research process, formulation of a research problem, literature review, research design, ethical issues in research. This was a basic fundamental aspects we have taught in the 6th Feb. Or 7th or 8th Feb ko we have just gone for variables, probability, hypothesis testing, basically types of variable, independent, dependent, intravenous, extravenous, control variables, hypothesis, their definitions, characteristics, types. We have talked a little bit about the hypothesis testing also, type 1 and type 2 error. Concept of probability was also explained. Normal probability curve was explained among the students. The characteristics of normal probability curve were also explained. Then the day was 9th and 10th February. We have taken, I have delivered a lecture on research design, experimental designs, true experimental designs, between group, within group, factorial design, Kasi experimental design, designs with and within, without control groups, designs to measure developmental changes, non-experimental designs, which includes observational, survey designs, correlational studies. ये सारी designs की बात करी. Thereafter, जो शुरू के 2 दिनों में जानवी अर्कावत was 3 days, जानवी was with us, okay, and जानवी has very effectively, बहुत अच्छी तरीके से अपनी बात को समझाया। जहाँ कहीं जरूरत लगी हम लोगों ने बीच में भी एड ऑन किया, और that was a very good way of interacting the things also. क्योंकि इनफैक्ट मुझे नहीं मालूम है आप जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन लोगों ने कितना सीखा है इस रिसर्च की वर्कशॉप से। 10 डेज में से लगभग 7 डेज 8 डेज मैं भी 8 घंटे तक लगातार आपकी सारी वर्कशॉप को सुनता था और समझने की कोशिश करता था। और मेरे खुद के नॉलेज एनहांसमेंट के लिए मुझे ये वर्कशॉप बहुत फ्रूटफुल लगी। लास्ट 2-3 दिन मैं किसी पर्सनल फंक्शन में गया हुआ था, सो दैट आई कैन नॉट ज्वाइन इट। हालांकि एक दिन मैंने ऑन द वे बीच में ज्वाइन करने की कोशिश भी करी, बट इट वाज नॉट वर्कआउट, नेट कनेक्शंस वर द इशू। thereafter Dr. Venus Vyas has taken about the report writing, need for research report, types and purpose of research report, how to avoid the plagiarism, organization of the information effectively, the presentation of the whatever the research has been conducted, the report writing process, APA format and references, general guidance and for clear and ethical reports. ये सारा हम लोगों ने 10 डेज की वर्कशॉप में कवर करने की कोशिश की। आप सभी को अच्छी तरह से मालूम है कि रिसर्च को 10 दिनों के अंदर बांधना, इट्स अ वेरी टफ जॉब, और उस टफ जॉब को हम लोग कुछ हद तक इफेक्टिवली प्रेजेंट कर पाए। प्रोफेसर सरिता माथुर मैम, मैं आपके सामने एक बात और बताना चाहता हूं कि हमने पुरानी वर्कशॉप में भी हम लोगों ने पूरी वीडियोस की रिकॉर्डिंग करी और सारी वीडियोस के हमने शेयर किए। द सर्टिफिकेट्स वर आल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग स्टूडेंट्स। इस बार वर्कशॉप्स की भी रिकॉर्डिंग्स वी आर ऑर्गेनाइजिंग इट, ऑर्गेनाइज करके विल शेयर द पीपीटीज तो रेगुलरली शेयर करते ही थे। हालांकि अभी लास्ट वाली वर्कशॉप की कुछ पीपीटीज वगैरह बाकी है, जैसे मेरी खुद की भी बाकी है, तो मैं उसके अंदर रिफाइनमेंट करके उसको डालना चाह रहा हूँ। जब हम लोग स्टूडेंट जैसे बात करते हैं तो हमें महसूस होता है कि हमारी पीपीटी के अंदर क्या क्या
और चीज ऐड होनी चाहिए, एंड दैट्स व्हाई द प्रोसेस हैज बीन, हम उसको ऐड करेंगे। और मैं जानवी से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, जानवी यू शेयर few of the phenomena, maybe of the textbook links, ओके जो इस रिसर्च मैथोलॉजी के लिए हेल्पफुल होते हैं। लेटर ऑन वी आर इन एजुकेशनल ग्रुप, हम लोगों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, ओके एजुकेशनल वर्कशॉप के नाम से, इस वर्कशॉप के लिए। उसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है, और ये हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं बड़े डिसिप्लिन पार्टिसिपेंट्स हैं, क्योंकि उन्होंने बिना इंटरवेंशन के, जनरली मैंने ऐसा देखा है कि ऑनलाइन वर्कशॉप में कभी किसी का माइक ऑन हो जाता है और उसको मैं रिक्वेस्ट करना पड़ता है, कभी कोई पंखा दिख रहा होता है, कभी कुछ दिख रहा होता है, ओके ये सारे डिस्टर्बेंसेस थे, ओके वो सारे हमें बिल्कुल भी फेस नहीं करने पड़े। और जो टाइम शेड्यूल था हमारा, हम टाइम शेड्यूल से कभी भी 5 मिनट से ज्यादा लेट नहीं हुए। दैट वाज द बिग सक्सेस ऑफ दिस, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट का भी हम लोगों ने ध्यान रखा। हम लोग 11:45 से लिंक को ऑन कर देते थे, और एक अच्छी सी प्रेयर हमारे सामने थी, आज भी आपने सुनी होगी, सबका मंगल हो, उस प्रेयर के साथ हम शुरुआत करते थे, और इसका समापन भी हम उसी प्रेयर के साथ करते हैं कि सबका मंगल हो। और ये बेसिकली एक साइकोलॉजिकल फीलिंग डेवलप करती है कि वी आर हैविंग सम पॉजिटिव वाइब्रेशंस, हम लोग कुछ पॉजिटिव वाइब्रेशंस के कॉग्निटिव फ्लोज को बढ़ाएं। इसी संदर्भ में ऐसे ही पॉजिटिव फ्लोज को बढ़ाने वाली हमारे साथ हमारी प्रोफेसर, आज स्टूडेंट्स को भी फुल चांस मिलेगा बोलने के लिए, whomever you want to speak you just, अभी पहले हम लोग सरिता मैम को सुनेंगे सबसे पहले, ओके और सरिता मैम आपसे बहुत बहुत रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले तो मुझे लगता है कि आई एम विथ यू ऑलवेज, मुझे लगता है कि मैं आपके पास ही बैठा हूँ और आपकी हेडसेट में कुछ ना कुछ करता रह रहा हूँ उसी प्रोसेस में। ये अलग बात है कि फिलहाल फिजिकली यू आर नॉट विथ अस, बट अभी तो फिजिकली भी आप हमारे साथ हैं। दैट इज अ ग्रेट थिंग कि आपके जो वाइब्स हैं, आपके इमोशंस हैं साइकोलॉजी के लिए स्पेशली, ओके डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, सभी कॉलेजेस के डिपार्टमेंट्स के लिए, दैट आर एक्सीलेंट वे। सो मैं वेलकम करता हूं प्रोफेसर सरिता माथुर मैम का, कि आप हमारी इस वर्कशॉप के बारे में अपने कुछ विचार प्रकट करें। धन्यवाद, धन्यवाद अजय सर, बहुत बहुत धन्यवाद। एक तो आप खुद इतने क्रिएटिव हो कि आपकी क्रिएटिविटी के सामने तो सोचना पड़ता है, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो आपकी धुन थी शुरू में जो बज रही थी, तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल हो, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी भी हूँ कि आपने इतनी अच्छी धुन मुझे सुनाई, और आपकी शुभकामनाएं मैं हमेशा आपके साथ रहेगी कि राग द्वेष और मोह सब कुछ मिट जाए। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर है। तीसरी बात है कि जो आपने इतनी अच्छी वर्कशॉप जब भी ऑर्गेनाइज की 10 दिन की, उसमें विनर्स है, आप है, मैडम चौहान का तो पूरा सपोर्ट हमको रहता ही रहता है, और सरंगदेव जी साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया है। ये बहुत जो ये जो आपकी वर्कशॉप है स्पेशली रिसर्च मेथोडोलॉजी, ये साइकोलॉजी के फील्ड में मैं सोचती हूँ बहुत बड़ा एक माउंटेन है, एक पहाड़ है, एक ऐसा ब्रिज है जिसको क्रॉस करना और जिसके बारे में जानना सबको आवश्यक है। तभी हम इस विषय को एक जो एक वेग बोलते हैं उसकी बजाय एक साइंटिफिक तरीके से समझ पाएंगे। ये एक साइंस है और इसको आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। तो जो आपने सीखा अब तक, जो बच्चों ने सीखा, जो आपने सिखाया, और बच्चों बता दूं आपको, अजय सर जो है, जहां तक मेरी जानकारी है, ये राजस्थान में नहीं, ये वो भारतवर्ष के अंदर बहुत बड़े इस फील्ड के मास्टर हैं। तो जो इन्होंने पढ़ाया, जो इन्होंने समझाया, वो अपने आप में मोर देन एनफ होगा कि अगर आपने इनसे पढ़ लिया ना, तो आपको पूरी जिंदगी रिसर्च मेथोडोलॉजी के बारे में कुछ जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके सामने तो प्लीज लोग प्लीज। इसको लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, इसको बच्चे अप्रिशिएट कर रहे हैं। अजय सर, ये आपके लिए बहुत बड़ा अच्छी बात है। सबसे बड़ी बात ये कि आप सिखाते रहते हो, बराबर से प्रोग्राम करते रहते हो, जो बहुत अच्छी बात है। तो बच्चों ने जो सीखा होगा, स्पेशली सारे मेथड सीख लिए इसमें आपने, डेटा कलेक्शन सीख लिया, वेरिएबल सीख लिया, आईवी डीवी वो सब सीख लिया, उनका प्रयोग सीख लिया, उनका मैनिपुलेशन सीख लिया, सारे मेथड सीख लिए। इन सबके साथ में देखो इतने एप्रिसिएशन आ रहे हैं इस पे
इन सबके साथ में कि मेरी एक ही बात मैं कहना चाहूंगी, मैं ज्यादा बोलूंगी नहीं क्योंकि टाइम भी कम रह गया है, बच्चे बोलेंगे सब जने, कि हमेशा प्रश्न हमेशा रखें अपने माइंड में, क्योंकि जब तक आप प्रश्न नहीं रखेंगे तो आप खोज भी नहीं कर पाएंगे। तो प्रश्न पूछते हुए, प्रश्न के बारे में सोचते हुए कभी कोई भी तरह की शंका ना रखें। जो भी आपसे जो बड़ा मिलता है आपको, जो आपको जानकार मिलता है, उनसे हमेशा सवाल या नजरें रखें। जितने आप क्वेश्चंस पूछेंगे उतने आपको आंसर्स मिलेंगे और उतने आप नए नए विषय के बारे में खोज कर पाएंगे। ऐसी मेरी मान्यता है। जितने विषय अनकॉमन होंगे, खोज के लिए आपको नए विषय मिलेंगे, रिसर्च करने के नए मेथड मिलेंगे, और जो आपने मेथोडोलॉजी सीखी है उसकी जानकारी तो आपको हो ही चुकी है। बस प्रश्नवाचक हमेशा रहें, क्यूरियोसिटी रहे, हमेशा अपने मन में क्यूरियोसिटी रखें, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा विषयों के बारे में जानकारी प्राप्त कर पाए और खोज कर पाए। ऐसी मेरी मान्यता है। बाकी मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने बहुत अच्छा सीखा, बहुत अच्छा सिखाया। वीनस बहुत अच्छी डायनामिक व्यक्ति है, बहुत मेहनती बच्ची है, जो हमारी स्टूडेंट भी रही हुई है। तो मैं इसको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, है ना। बाकी बच्चे बोलेंगे, बच्चे पूछेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सर। बहुत से बच्चे अप्रिशिएट कर रहे हैं अजय सर आपको। No, it is appreciation for you, ma'am. You have थैंक यू spoken सर। very well. Okay, मैम हमेशा क्या ओके, क्रेडिट है ना, हमेशा मेरे को दे देती हैं। नहीं ओके, नहीं, आप तो इसके पीछे इंस्पिरेशंस जो सारे हैं वो मैम के हैं। ओके, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जानवी ने तो भी एक मैसेज किया था कि आई विल शेयर ऑल ऑफ द इंफॉर्मेशन। ओके, हाँ ठीक है। सो मैंने ये कोशिश करी थी कि मैं ना इसको मैं वर्कशॉप को बहुत कॉन्क्रीट तरीके से फॉर्म कर सकूं, और दैट वाज माय ओनली सेकंड एफर्ट। जैसे आपको मालूम है कि मैं मीरा गर्ल्स के बच्चों के लिए तो हमेशा मैं ऐसी वर्कशॉप्स करता हूं, करते रहते हैं, और बिल्कुल। ये वर्कशॉप्स के प्रोसेस में उसी कड़ी में कि इसी बहाने बच्चे अगर कॉलेज में नहीं आ पा रहे हैं तो अपने घर पे बैठ के सीख पाए, उनके पास अपने नोट्स आ जाएं, उनके पास बिल्कुल ठीक है, वीडियोस आ जाए। दैट्स बिल्कुल ठीक है, फिनोमिना आई हैव थॉट अबाउट इट। ओके, बिल्कुल और ठीक उस है। प्रोसेस को ये जितने पार्टिसिपेंट्स हैं इन्होंने इसको अंजाम तक पहुंचाया है। अभी हम लोग एक फीडबैक फॉर्म शेयर करेंगे आप लोगों को। विल नॉट आस्क अबाउट द इंडिविजुअल लेक्चर कि किसका लेक्चर आपको इफेक्टिव लगा, और ये सॉर्ट ऑफ थिंग्स विल नॉट आस्क अबाउट दीज थिंग्स। ओके, विल आस्क अबाउट योर ओवरऑल इंप्रेशंस अबाउट दिस वर्कशॉप, as well as we are just planning for conducting another workshop also. Okay, 4-5 दिन के गैप के बाद, और जितने बच्चे पार्टिसिपेंट हैं अभी, मैं आपको एश्योर करता हूं कि विद इन 10 days you will receive your certificate on your mail. मैं हमेशा एक्सट्रीम पॉइंट लेके चलता हूँ। 10 days मतलब 10 days हो जाएगा, वो 5 days में ही कोशिश करूंगा। समटाइम्स वी हैव सम एकेडमिक और से कुछ ऐसी ड्यूटीज वगैरह होती है तो हम उसमें फंस जाते हैं, सारी चीजें जनरेट नहीं कर सकते। सो मैं आपको श्योर करता हूँ कि सारी जो आपकी पीपीटीज हैं, सारी रिकॉर्डिंग्स हैं, विद इन 10 days आप लोगों को मिल जाएगी। नाउ आई जस्ट रिक्वेस्ट Venus ma'am, you take over the charge and you just tell one by one student, you just invite one by one student so that we can hear. हमने तो बहुत सुना दिया, बच्चे क्या सुनाएंगे अब हमें। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर अस, बिकॉज ये वर्कशॉप स्टूडेंट्स के रेफरेंस में ही प्लान किया गया कि स्टूडेंट्स सारे, एंड इंटरेस्टिंगली टू नोट दिस थिंग कि इसमें हमारे साथ में कुछ असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर भी जुड़ गए। दे आर फ्रॉम महाराष्ट्र, दे आर फ्रॉम एमईटी के स्टूडेंट्स भी कुछ जुड़े हैं। ओके, एंड लॉट ऑफ थिंग्स। बहुत ज्यादा हम लोगों ने इसको पॉपुलराइज नहीं किया क्योंकि उसके लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म चाहिए, 500 पार्टिसिपेंट मैनेज करना मुश्किल होता है, और मैनेज करने में भी प्रॉब्लम्स होती हैं। अभी जो फीडबैक फॉर्म आपको शेयर किया जाएगा उसमें बीवेयर अबाउट योर स्पेलिंग, नेम की स्पेलिंग और कॉलेज का नाम बहुत साफ तरीके से कैपिटल लेटर्स में लिखें, करेक्ट लिखें, सो दैट इट विल बी प्रिंटेड ऑन योर सर्टिफिकेट, क्यों वहीं से हम पिकअप करेंगे। ओके, सो कुछ क्रॉस कनेक्शंस करने होते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ में, उनको मैच करना होता है। सो विल मैच दीज थिंग्स, लेकिन फाइनल स्पेलिंग हम लोग फीडबैक फॉर्म्स के साथ मैच करके ही उसी को रखेंगे। So that will be more fruitful for all of us. Venus, you take the charge.
जी सर, थैंक यू सो मच। पुनः मैं डॉक्टर सरिता माथुर मैम का दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि मैम आपने हम लोगों के लिए इतना जल्दी से समय निकाला, इतने शॉर्ट नोटिस में आपने अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी स्टूडेंट्स के साथ एक चीज और शेयर करूंगी कि मैडम मेरे करियर की सबसे पहले विभागाध्यक्ष रही हैं। जब मैंने स्टूडेंट तो मैं मैडम की रही हूँ, लेकिन जब मैंने मीरा गर्ल्स फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया था मैम, तो आप मेरे पहले विभागाध्यक्ष थे और अजय नहीं थे और उस विभाग में थे, तो आप लोगों की ब्लेसिंग्स मुझे मिली। आज मैं थोड़ा बहुत जो भी कर पा रही हूँ वो आप लोगों की ब्लेसिंग और आपके जो आशीर्वाद है उसी से हम डिपार्टमेंट में सर्व कर पा रहे हैं। और मैडम का तो ऐसा था कि इतना मतलब सॉफ्ट स्पोकन एंड पूरा जो पर्सनालिटी है वो, मुझे शायद 5 साल मैंने मैडम के साथ वर्क किया, लेकिन मैडम ने कभी मुझे किसी प्रकार से अगर कि कभी कुछ समझाया भी तो बड़े प्यार से और बहुत तरीके से। तो मैम उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और अजय सर का भी बहुत बहुत थैंक्स कि आपने इस वर्कशॉप को 20 दिन की वर्कशॉप को बच्चों के लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल बनाया और इससे बच्चों ने बहुत कुछ सीखा। अब मेरा रिक्वेस्ट रहेगा हमारे पार्टिसिपेंट से, जो भी स्टूडेंट्स बोलना चाहते हैं, मैं तो अपनी तरफ से कुछ लिस्ट लेकर बैठी हूँ बच्चों के नाम की, लेकिन फिर भी फर्स्ट कि जो कोई भी अपने जो शेयर करना चाहता है अपने विचारों को, वो इस पे जरूर से आप अपना बताएं। Venus, first of all, we'll invite Janvi Harkawat because Yes, she sir. was the speaker in this particular Yes, sir. session में Yes, उसने sir. Yes, पढ़ाया sir. है हम लोगों को सभी को. Yes, sir. So Janvi, love to listen you. Please, Janvi. Hi everyone. Audible Hello. हूँ मैं? Yeah, बिल्कुल. I think I'm just really thankful and grateful that I got this opportunity. I have not really taught in the past, तो अजय सर ने मुझ पे इतना trust किया कि I could, give some understanding, give some clarity through examples. Like that is what I think is my specialty. मुझे examples से पढ़ाना बहुत पसंद है. So that is what I did, and hopefully everyone liked what I did, and I am in the process of like continuously improving. So thank you everyone, thank you Venus ma'am, thank you all the dignitaries that helped arrange this. आप सबको बहुत बहुत थैंक यू कि मुझे अपॉर्चुनिटी दी. थैंक यू जानवी, थैंक यू सो मच। आगे और भी कोई स्टूडेंट्स बोलना चाहते हैं? एनीवन? चले, अभिलाषा जी अगर हमारे साथ जुड़ी हैं तो प्लीज आप अगर कुछ बताना चाहती हैं तो। Venus, you see the things. Anamika Chakravarti also raised the hand. Tara Katala, Safia Rahat. ओके, प्लीज जो भी स्टूडेंट्स रेज करें अपना हैंड्स वन बाय वन, आप लोग ना नेहा, तारा, प्लीज. Yes, ma'am. May I? Yes, please. Good afternoon to all the faculties. मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा लकी फील कर रही हूँ क्योंकि अभी मैं वीनस मैम और कीर्ति मैम के अंडर पीएचडी कर रही हूँ. तो वीनस मैम बार-बार बोलते हैं कि सरिता मैम, अजय सर गुरु रह चुके हैं और मैं अपने आप को इतना ज़्यादा लकी फील कर रही हूँ क्योंकि मैं उनकी भी स्टूडेंट रह चुकी हूँ मीरा गर्ल्स में. सरिता मैम से मैं पढ़ी हुई हूँ, शिप्रा मैम से, सर से. तो आई फेल्ट वेरी वेरी ब्लेस्ड एंड मैम एवरी डे आई यूज टू अटेंड द लेक्चर्स जो हुए. बस एक दिन मैं नहीं कर पाई थी बिकॉज ऑफ सब मेडिकल इमरजेंसीज इन माय फैमिली. सिर्फ एक लेक्चर मैं नहीं अटेंड कर पाई और मैंने सारे लेक्चर्स अटेंड किए. एंड इट वाज लाइक कि इतना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न हाउ टू कंडक्ट रिसर्च बिकॉज वी आर दी स्कॉलर्स एंड वी शुड नो कि एथिक्स क्या होते हैं. हर चीज को आपने इतना लेमैन लैंग्वेज में इतना कंफर्टेबली समझाया कि मुझे ऐसा लगा नहीं कि अगर नॉन साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स भी हों तो उनको कुछ समझ नहीं आए. Every lecture by Janvi ma'am, by Ajay sir, by Venus ma'am, it was very very like knowledgeable and we are actually waiting for more workshops sir, ताकि हम लोग यहाँ पर अपनी कन्वीनियंसी के हिसाब से इनको अटेंड भी कर सकें because there are so many people जो नहीं आ पाते हैं कॉलेज. तो आपने जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है हमें
कि हम घर पर बैठे-बैठे भी इन चीज़ों को अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ कर सकें और गेन कर सकें। It's very touched sir, and thank you so much for conducting this type of workshop. Thank you ma'am, thank you sir. थैंक यू नेहा। नेक्स्ट मुझे नाम नहीं दिख रहा इसमें, लेकिन जिन्होंने भी रेज हैंड किया है प्लीज आप अपना माइक अनामिका चक्रवर्ती, अनामिका चक्रवर्ती। नमस्ते मैम, नमस्ते सर। आई होप मेरा शक्ल देख के आपको थोड़ा याद आ रहा है। आई एम योर स्टूडेंट, आई एम योर एक्स स्टूडेंट 2005 से। जी मैम, मैंने भी आप दोनों को जैसे ही देखा मैं इतनी हैप्पी हुई, और सबसे पहली तो अजय सर का जैसे ही नाम देखा कि मुझे ये सेशन लेना ही है, जैसे भी मुझे ये सेशन लेना है। सर की किताब मेंटल हेल्थ मैंने बहुत बार पढ़ी और मेरे यहाँ बहुत काम आ रही है मैम। आई एम एकेडमिक काउंसलर इन जवाहर नवोदय विद्यालय। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो यहाँ जी मैम, और आपसे जनरल साइकोलॉजी सीखिए मैम, तो उसमें मेरा बहुत काम आ रहा है। सोशल साइकोलॉजी, जनरल साइकोलॉजी, इतने तरीके से, इतने प्यार से आपने पढ़ाया कि साइकोलॉजी से प्यार हो गया था मैम। फिर मैंने PG MMA करी, फिर मैं वापस आई थी कॉलेज। अगर आपको याद हो, आपने और अजय सर ने मुझे गाइड किया था कि काउंसलिंग पोस्ट निकलेगी और आप इस पर तैयारी करो। तो मैम मैंने PG डिप्लोमा भी कर लिया गाइडेंस एंड काउंसलिंग पे, और नाउ आई एम स्टूडेंट ऑफ PhD स्कॉलर मैम। पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए, साइकोलॉजी को बहुत आगे ले जाना है। तो सबसे पहले मैम आप जैसे अगर मार्गदर्शी हो तो कोई भी स्टूडेंट कभी नहीं रुक सकता मैम, उनको स्पीड हमेशा मिलेगी और कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। थैंक्स अ लॉट मैम मेरी लाइफ में आने के लिए, एक इतना अच्छा मेंटोर बन के। थैंक्स अ वेरी वेरी लॉट मैम। मैं अभी PhD कर रही हूँ मैम विद्यापीठ से, और मेरा जो सब्जेक्ट है मैम, वो जो मैंने टॉपिक लिया है वो लिया है मैंने इम्पैक्ट ऑफ स्मार्टफोन ऑन मेंटल हेल्थ ऑफ किड्स। मैंने बच्चों पे किया है मैम, क्योंकि मेरे आसपास मैंने बहुत बच्चे देखे, मेरे भी बच्चे मैंने देखे जो एडिक्ट है मैम। अपन कहते हैं कि स्ट्रेस और डिप्रेशन बच्चों को नहीं होता, लेकिन मैंने देखा है जैसे पेरेंट्स ने नहीं दिया ना, चाहे वो ट्रेन में हो, बस में हो, नहीं देते मैम। आप उनका रोना अगर आप देखो, बच्चा बात नहीं करता, खाना पीना छोड़ देता है। और अभी अखबार में भी मैंने बहुत सारी कटिंग्स मैम काट के रखी है, उसमें यही लिखा आ रहा है कि मेंटल हेल्थ पे बहुत इफेक्ट करता है स्मार्टफोन। तो इसीलिए मैंने मेरे बच्चों का ही मैम सैंपल लेते हुए इस टॉपिक पे मैंने जो है रिसर्च करने की सोची मैम। तो प्लीज आप लोग मुझे गाइड कीजिएगा कि आगे मुझे कैसे अपने इस क्षेत्र को आगे बढ़ाना। थैंक यू मैम। ओके, साफिया राहत। बहुत अच्छा बेटा। साफिया, थैंक यू सो मच फॉर योर ब्लेसिंग। थैंक यू बेटा। हेलो साफिया, यू आर ऑडिबल। जी, गुड मॉर्निंग सर, मैम्स एंड ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। थैंक यू सर, आपने इतनी अच्छी क्लास ली एंड सबको बहुत बहुत थैंक यू। मैं वैसे तो इतनी क्लासें अटेंड नहीं कर पाती क्योंकि मेरे कुछ इश्यूज़ है, लेकिन मैंने इन सारी जो आपकी वर्कशॉप है उन सबको अटेंड किया, और इसमें से भी मेरे कुछ क्लासेस तो छूटी है। फिर भी सबका बहुत बहुत थैंक यू, मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। ओके, महेश के थैंक यू। महेश के, मेरी आवाज है सर? बिल्कुल आ रही है सर। नमस्ते मैडम। मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर में। आई एम रिसर्च स्टूडेंट। मेरे जो थीसिस सुपरवाइजर, मेरे जो गाइड है, उन्होंने मुझको बताया कि महेश आपको ये वर्कशॉप करनी है, तो मैंने अटेंड कर ली। पहले दिन जानवी मैडम को देखा तो आई वॉज नॉट अवेयर कि शी इज अ स्टूडेंट, शी इज नॉट अ फैकल्टी। पहले पता ही नहीं चला, बिकॉज शी वॉज टेलिंग अस विद सो कॉन्फिडेंस कि कभी महसूस ही नहीं करने दिया। उसके बाद सर ने जो इनपुट रखा, सो आई एम जस्ट वेरी मच डिलाइटेड टू लिसन अजय सर। आई एम वेरी मिस rather now I am feeling कि sometimes I come Rajasthan, definitely I miss Ajay sir, because I Surely, found so small facets which I missed in my master's course. तो वो सारे facets सर ने इतने अच्छे से वो पॉकेट भरे कि आज मुझको बहुत अच्छा लग रहा है। इसीलिए मैंने बोला कि आई हैव टू स्पीक अबाउट सर से डिलीवरी, उनका मेथड। नॉलेज तो अलग चीज है, बट उनका जो मेथड है उसको बहुत अच्छा लगा। और जो एक पहले जो मैडम थी जिन्होंने अभी शेयरिंग रखी, उन्होंने बताया कि नॉन साइकोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरा ओरिजिनल जो है ना वो इंजीनियरिंग से बिलोंग करती है। मैंने बैचलर्स किया, मास्टर्स किया इंजीनियरिंग में,
उसके साथ मैं जब पढ़ाना स्टार्ट किया तब मुझको लगा कि बच्चों के साथ बात करते करते आई नीड टू लर्न साइकोलॉजी, तो फॉर्मली एंटर्ड इन साइकोलॉजी। तो मेरा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग होने के बाद भी मुझको इतना अच्छा लगा आपका वर्कशॉप, इट इज सो नाइसली प्लान, नाइसली डन। वीनस मैडम को सुना तो उसको एक अलग से ऐसा होता है, कुछ लोग होता है कि वो आपको भा जाते हैं जिनको देखा भी नहीं, बट उनकी बात रखने से आपको वो लोग भा जाते हैं। सो I will definitely come if I come to Rajasthan, and I'll meet Ajay sir and other people. Thank you so much, Sarita ma'am, giving us, Thank I you. can say, this opportunity to listen. Thank you so Thank much. you. Thank you so thank much. you. Thank you. Thank Thank you you. so much. And I am always available at Udaipur. Please, whenever you come to Udaipur, just meet us. Sanjay, Yes sir, yes sir. Thank Sanjay Kumar Bunkar. Diksha Sen also. Diksha Sanjay Kumar Sanjay, Bunkar. Sanjay, Diksha जी। Yes, ma'am. Yes, ma'am. संजय हम कुमार सभी के बुनकर। लिए प्रेरणा स्रोत डॉक्टर विजय लक्ष्मी चौहान मैम, डॉक्टर अजय जी चौधरी सर, डॉक्टर विनस मैम, सरिता मैम और जितने भी रिसोर्स पर्सन, आप सभी का बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आपने मनोविज्ञान और ये मेंटल हेल्थ के बारे में इतने मतलब टफ सब्जेक्ट को इतना इजी गोइंग आपने हमको समझाया। पहले मन में सोच रहा था क्योंकि सर मेरी थोड़ी इंग्लिश वीक है, लेकिन आपने मतलब इतना सारगर्भित तरीके से पढ़ाया कि मतलब इजी गोइंग समझ में आया। तो आप सबका मैं बहुत बहुत आभार एवं सर धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और मेरी सर आप सब मैम आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि ऐसी वर्कशॉप मतलब हर एक टॉपिक पे फ्यूचर में भी होती रहे। Thank you. Thank Thank you. you. Thank you, sir. We'll take care of this. Your statement. We are planning very soon. 20 या 21 तारीख से हम लोग एक नई वर्कशॉप लाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, जी, सर। that will be on, अभी उसकी थीम डिसाइड नहीं किया है, लेकिन I'll include the experimental psychology as well as say positive psychology, experimental psychology, basic concepts of these things. We'll just try to take it. Thank you, Diksha. You are welcome. Yes, sir. Thank you, sir, for giving me the chance because so many students are there. Thanks for everyone. Venus ma'am and you, Ajay sir, you one time take the lecture at the time of examination, the statistics. And ma'am, this is going on the PhD kind of things. We saw the graphs and all the things. I'm not from the statistic I don't know the statistics very much, but I'm from the physics background. So what Okay. Yes, I'm from the physics background. So PhD scholar जो मैम थे, I don't know remember the name. इसी सेशन के अंदर बताया था ग्राफ्स वगैरह दे. So I saw the how the PhD is doing and what type of graphs they use, what kind of applications they use to make the graphs and all the. तो मैम ने बताया था ज़्यादातर जो स्टेटिस्टिक कर्व और मोस्ट प्रोबेबिलिटी कर्व्स वगैरह मैम ने बताए थे, वो भी मैंने ऐसे रिलेट किए कि गॉसियन कर्व्स वगैरह होते हैं. कोरोना में भी ऐसा ही हुआ था कि गॉसियन कर्व वगैरह हुआ. तो मेरे को इतना ज़्यादा इंटरेस्ट आया कि पीएचडी जो अपना फिजिक्स है वो भी उससे रिलेटेड है, स्टेटिस्टिक्स भी आ गए उसमें. तो अपना जो साइकोलॉजी वो पर्टिकुलरली अपना सब उसमें आ जाता है अगर कोई स्टूडेंट. तो मेरा और इंटरेस्ट बढ़ गया इसमें. मेरा फिजिक्स का था पहले, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पीएचडी कर लूँ साइकोलॉजी के अंदर. तो आई एम जस्ट कंफ्यूजिंग अबाउट द what type of psychology I choose for the PhD. like clinical है, सर ने बोला एक्सपेरिमेंटल भी ला रहे हैं, तो मुझे एक्सपेरिमेंट्स का भी बहुत शौक है. फिजिक्स में हमारे एक्सपेरिमेंट वगैरह आते हैं. तो मैं जस्ट सोच रही थी, तो मैं एक बार कब से सर से मिलूंगी, वीनस मैम, कीर्ति मैम जो हमको पढ़ाते थे, वो हम देखूंगी. सर का तो मैंने एक ही लेक्चर हुआ और मैं सर की फैन हो गई. मैंने मतलब सर के सारे देखे क्योंकि मैं साइंस कॉलेज में थी और सर दूसरे वाले वीरागंज में थे. तो हमने एक ही लेक्चर लिया था और स्टेटिस्टिक बहुत अच्छे से समझ में आई. मतलब हमने 11th-12th में पढ़ा था स्टेटिस्टिक, उसके बाद तो कोई टच में ही नहीं रहा. तो उसके बाद हमको बहुत अच्छे से. तो थैंक यू सर, वीनस मैम, ऑल द टीचर्स हियर, कीर्ति मैम, फॉर सपोर्टिंग अस एंड गिविंग द ब्यूटीफुल. थैंक यू सर, थैंक यू मैम. Diksha, thank you so much. And Diksha, we have a different branch of psychology which is termed as a psychophysics. Okay, sir. Okay, because आपका interest आपने show किया, you are from the physics background, Yes, so you can work on these type of topics also. Okay, आप वीनस मैम से, कीर्ति मैम से सजेशन ले सकते हैं, मेरे से भी ले सकते हैं.
Yes. We'll suggest few of the topic which I have purely on the experimental basis. I am from Yes. the basically science background. I have Yes. also done my BSc and then I'll just shifted to this department. So Yes. it will be fruitful for you. Okay, Yes. definitely psychology is very applicable subject, or which can be applied using the physics concepts of the physics also. So you Yes. can create few things more. Okay. Then thank you so much, Diksha. There is a name of Abhilasha. Abhilasha, please. हेलो हाँ, Abhilasha सॉरी जी, मैम, please. देयर वाज सम ग्लिच आपने जब मेरा नेम अनाउंस किया था, सो सॉरी फॉर दैट. हेलो सर, हेलो मैम, गुड आफ्टरनून. एक्चुअल में हम लोग, मैं बेसिकली आई एम फ्रॉम डिफरेंट ब्रांच, तो मेरे लिए साइकोलॉजी थोड़ा सा न्यू था, बहुत टाइम से गैप लिया, पर वीनस मैम ने ही कन्विंस किया कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, और शी प्रूव दैट. शी प्रूव दैट सर. और इन 10 डेज का जो मतलब पीछे भी रहा है, ये भी रहा है, इसमें काफी हद तक कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप हुआ है कि मे बी वी विल डू समथिंग. आप लोगों के बराबर तो नहीं, पर हाँ आप लोगों को फॉलो कर सकते हैं सर. और ये बहुत जो एनलाइटन किया है आप लोगों ने इस साइकोलॉजी को, सर रिमार्केबल है. दिस इज सीरियसली वीनस मैम, अजय सर, मैम, थैंक यू सो मच फॉर दिस प्लेटफॉर्म. स्पेशली क्या ये लेमैन जो लैंग्वेज का जो यूज हो रहा है इसमें. और सर प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ये जो है आप रेगुलर कराते रहें, ताकि मैम प्लीज आपसे भी रिक्वेस्ट है कि करवाते रहें, ताकि ये जो पर्सनली जो आप समझ नहीं सकते, ये वाला जो एक कॉन्फिडेंस बूस्टअप होना एक पर्सनली इंसान के लिए बहुत जरूरी है. और वो जब पता चलता है कि सराउंडिंग में हम सब बहुत सारे एक जैसे लोग हैं, एक गाइडलाइन चाहिए होती है जो आप लोगों ने, वीनस मैम ने, आप लोगों ने दी है. दिस इज मतलब थैंक यू सो मच सर. थैंक यू. थैंक यू अभिलाषा जी. थैंक यू अभिलाषा जी. एक रिक्वेस्ट है कि ये जो आप अभी नेक्स्ट 5 and 7 डेज में जो करवा रहे हैं सर, इसे हमारे एग्जाम्स के बाद करा दीजिएगा, क्योंकि हम लोग फिर रेगुलर ले नहीं पाएंगे. नहीं, आपके एग्जाम्स की डेट को ध्यान रख के ही बनाएंगे. आपकी या तो एग्जाम्स खिसकाएंगे या फिर वर्कशॉप खिसकाएंगे, दोनों में से एक चीज करेंगे. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच. क्योंकि क्या फिर हम अटेंड नहीं कर पाएंगे तो ये रिग्रेट रहेगा. यस. हमारे बीच एक बहुत एक्टिव पार्टिसिपेंट रहे, मैं 10 डेज से रेगुलर ऑब्जर्व कर रहा था. उनका नाम है वीरेंद्र जी महात्मा. ओके, आई हैव रेगुलरली सीइंग ही वाज इंटरैक्टिव आल्सो. ओके, सो वी लव टू लिसन यू वीरेंद्र. वेलकम. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you to Vijay Lakshmi ma'am, sir, yourself, and Dr. Venus ma'am and Dr. Kirti ma'am and all my mentors. Actually, मैंने तो psychology just for knowledge सब्जेक्ट लिया, डिग्री के लिए नहीं लिया था, और नॉलेज के हिसाब से ही सारी चीजें मैं इसको देख रहा हूँ. और मैं हार्टफुली थैंक्स इसलिए भी हूं क्योंकि जो कहते हैं ना कि अगर प्रॉब्लम सामने वाले की आने से पहले अगर आप उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दो तो उसको उससे बेहतर कुछ चीज हो नहीं सकती. हमने साइकोलॉजी जैसे अगर मैं एग्जैक्ट टेक्स्ट पढ़ रहा था तो हो सकता है कि मैं इतना अच्छे से नहीं पढ़ पाता या उतना नहीं समझ पाता, लेकिन इसी चीज को बेस्ट वे से और बेस्ट फैकल्टी के साथ जो जिस तरह से आपने हमें प्रोवाइड कराया है कि जो बेस्ट से बेस्ट इंस्ट्रक्टर कहते हैं हमारे लिए, जो हम एक लर्नर हैं उनके लिए जो बेस्ट इंस्ट्रक्टर प्रोवाइड कर रहे हैं, इट्स अमेजिंग सर. हमारी प्रॉब्लम को समझने से पहले ही हमें सॉल्यूशन जो प्रोवाइड करा दिया आपने, और हमारे लिए तो बेस्ट मोटिवेशन डॉक्टर वीनस मैम है ही, जो हमें हमेशा इन चीजों के लिए मोटिवेट करते. यू कैन डू इट, यू कैन डू इट. दैट ये वर्ड जो होते हैं ना सर, ये हमें बहुत मोटिवेटेड करते हैं. आई होप कि जो पूरा जो साइकोलॉजी के अंदर चीजें हैं वो आप इसी तरह से वर्कशॉप के माध्यम से अगर हमें प्रोवाइड कराते हैं तो आई थिंक कि क्लास से बहुत बेहतर होता है ये वर्कशॉप्स, जो सीधा कहीं ना कहीं माइंड में स्ट्राइक करता है. तो थैंक यू सो मच सर. और वी होप कि आगे हम सारा का सारा इसी तरह से नॉलेज गेन करते रहेंगे आपके गाइडेंस में. थैंक यू. Any person more?
जिसने हाथ खड़ा किया हो, कोई बोलना चाहता है, यू आर वेलकम। रचना विजय जी है मैम। सर अगर वो ऑडिबल है और कंफर्टेबल है तो प्लीज शेयर Yes. हर थॉट्स। रचना जी। क्या हो गया? Benazir, you are listening me? Benazir? Yes, sir. Good afternoon, sir. Very good afternoon. Benazir is already PhD in psychology, but she has joined this course. She is from Pune. Okay, so Benazir, we want to listen you also. So, firstly, thank you for giving this opportunity. सबसे इम्पोर्टेंट बात मेरे लिए ये है कि मैं सर की स्टूडेंट हूँ एंड बहुत कुछ सीखने मिला है सर से। मेरी पीएचडी के काफ़ी हर्डल्स थे इनफैक्ट एंड आई थिंक सर बेहतर जानते हैं हाउ आई हैव गॉन थ्रू एंड व्हाट आई हैव डन। काफ़ी कुछ सीखा, काफ़ी कॉन्फिडेंस उनसे मिला करने में एंड आई ऑलवेज गिव द क्रेडिट टू सर। ओवरऑल ये वर्कशॉप मैंने भी टुकड़ों में अटेंड किए बिकॉज आई एम वर्किंग ऑल्सो, बट जो भी अटेंड किया वाकई इट वॉज वेरी इंफॉर्मेटिव, वेरी इंटरैक्टिव। मतलब इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव जो सर ने लिया। इस बहाने काफ़ी स्टूडेंट्स बहुत कुछ सीख जाएंगे, काफ़ी लोगों के डाउट्स क्लियर हो जाता है। अक्सर होता है ये कि हम अपने डाउट्स क्लियर नहीं कर पाते हैं बिकॉज हिचक होती है लोगों में, बट इस किस्म का प्लेटफॉर्म जब होता है ऑनलाइन जो लर्निंग में, आई थिंक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि पीपल गेट ओवर देयर फियर्स एंड देयर उन्हें वो कॉन्शियस नहीं रहते हैं कि हमें नहीं आता है। इट बिकम्स ईजियर टू लर्न। तो थैंक यू सो मच टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। वीनस मैम, थैंक्स टू यू ऑल्सो, आपने बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया। सर आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस एंड प्लीज लेट अस ऑलवेज बी अ पार्ट ऑफ दिस इवेंट। थैंक यू सो मच। Thank you. Thank you. Thank you, Benazir. थैंक यू सर। और कोई कुछ बोलना चाहता है, यू आर वेलकम। हेलो सर। यस, हाँ किरण बोलिए आप प्लीज। हाँ सर, आप सब लोगों का बहुत बहुत थैंक यू सर। मैं एक्चुअली उदयपुर से ही हूँ, पर सर है ना हस्बैंड की जॉब की वजह से मैं बाहर रहती हूँ महाराष्ट्र में, और मैं होम मेकर हूँ, लेकिन मुझे पढ़ाई का शौक है। तो मैं ऐसा है कि फ्यूचर में पीएचडी करने का मन है सर, लेकिन अभी कोई डिस्टेंस की वजह से और मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। लेकिन सर मैं चाहती हूँ कि ये नॉलेज रहे, मतलब मैं टच में रहूं, इसलिए सर मैंने आप लोगों की ज्वाइन की। और संजय कुमार बुनकर सर मेरे ननंद का बेटा है, आपके स्टूडेंट है शायद, वीनस मैम का नाम। जी तो उन्होंने ही मुझे बोला कि मामी साहब करो ये वाला। तो सर पढ़ाई की वजह से, तो सर आप लोगों का सच में बहुत बहुत थैंक यू। मैं मुझे पीएचडी करने का शौक है, इसलिए मुझे वो पूरा सारा डिटेल्स जो आप लोगों से ये हेल्प मिलेगी मेरे को फ्यूचर में जब कभी करूंगी सर। तो उसके लिए सर आप लोगों का बहुत थैंक यू। आपने इतने अच्छे से समझाया, वीनस मैम ने, आपने, जानवी मैम ने, तो उसके लिए सर आपका बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू किरण। वंदना जी। गुड आफ्टरनून सर। गुड गुड आफ्टरनून मैम। सबसे पहले तो अजय सर एंड वीनस मैम, आप दोनों का बहुत बहुत थैंक यू। आपने हम लोगों के लिए ये जो वर्कशॉप्स जो है ऑर्गेनाइज की, और ये हमारे लिए गागर में सागर भरने जैसा काम कर रही है। सर ये साइकोलॉजी के बेसिक्स से लेके और रिसर्च मेथडोलॉजी जो कंसेप्ट्स थे वो काफी क्लियर हुए हैं। जो भी हमारे जो मेंटर्स थे, जो फैकल्टीज थी, उन्होंने एग्जाम्पल्स इतने अच्छे से हमें बताए कि हमारे जो भी कंफ्यूजन थे वो कंसेप्ट्स हमारे क्लियर हुए। और सर आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे लिए इस तरीके के वर्कशॉप्स और भी ऑर्गेनाइज करते रहें। थैंक यू सो मच सर एंड मैम। थैंक यू। साफिया, यू हैव स्पोकन ना? एनीबडी मोर? कोई और? वीनस, यू टेक द चार्ज। जी सर। थैंक यू सो मच ऑल स्टूडेंट्स। आपने इतने अच्छे फीडबैक
आपने दिए इस सेशन को लेके, और वी आर ब्लेस्ड कि आप लोगों को इसके बहुत जो है बेनिफिट्स हुए, और आगे भी इसी तरह से हम अजय सर के तत्वाधान में और निर्देशन में इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन करते रहेंगे। और पुनः मेरा डॉक्टर सरिता माथुर मैम से हृदय की गहराइयों से धन्यवाद मैम कि डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी के लिए आपने हमेशा हमेशा आपने बहुत अच्छे से जनार्दन राय नागर डिम्ड टू बी यूनिवर्सिटी को सहायता प्रदान की है। और आगे भी जब आप कभी उदयपुर पधारें तो हम आपका ऑफलाइन लेक्चर भी प्लान करेंगे मैम, तो आप जब भी आप हमें समय देंगे, और आपका आशीर्वाद हमें बनाए रखें। इसी के साथ मैं डॉक्टर अजय चौधरी सर का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि सर आज ये जो सारा मैडम के सामने इतना फीडबैक और ये जो सब बच्चों ने बताया है, उसका इनिशियल मैम अजय सर ने लिया था। अजय सर कॉल्ड मी कि अपन इस तरह का कोई प्लानिंग करते हैं। इनफैक्ट हम लोग लास्ट ईयर से इस चीज को प्लान करना चाह रहे थे, लेकिन जब हमने इसको प्लान करा और अभी हमने इसके रिजल्ट्स देखे तो मैम 100% मतलब 200%, क्योंकि इतना सारा जो लेक्चर है वो इतने तरीके से बच्चों के पास पहुंचा है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि सारे स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं बिजी रहते हैं और बहुत आसानी से उनको ऑनलाइन घर बैठे या जहाँ पे भी वर्किंग प्लेस पे है दे ज्वाइन, मतलब जो भी असुविधा कुछ हो सकती है, लेकिन फिर भी हम बहुत कुछ जो इनको दे सके हैं। और इसी के साथ मैम आगे भी आप हमारे साथ बने रहें। थैंक यू सो मच, थैंक यू टू ऑल। एक बात कहना चाह रही हूँ मैं, विनस, इट इज द सिंसियरिटी विच पेज यू मोस्ट। तो यू आर सिंसियर, अजय सर इज सिंसियर, तो जो सिंसियरिटी है ना वो आज आपको पे कर रही है। ओके, तो इस सिंसियरिटी को आप मेंटेन रखेंगे तो आप आगे और भी प्रोग्राम कर पाएंगे। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू टू ऑल पार्टिसिपेंट्स। एक बहुत बड़ा थैंक्स बहुत बड़ा थैंक्स मैं भी देना चाहता हूँ। हमारा जो ये मीडिया जो भी मैनेज किया सारा ट्रेनिंग हब, ओके, दैट इज वो सारा जो मैनेज किया दैट इज अ वंडरफुल मैनेजमेंट, क्योंकि वो सारी रिकॉर्डिंग्स को मैनेज करना, सारे पार्टिसिपेंट्स को ऐड कराना, कहीं डिस्टर्बेंस है उसको रोकना, लॉट ऑफ थिंग्स, टाइम से शेड्यूलिंग करना, टाइप से खत्म करना। सो ट्रेनिंग हब की पूरी टीम को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत थैंक्स। ओके, और हम बहुत जल्दी, अभी हम लोगों ने एक आज तक आपको शाम तक मिल जाएगा फीडबैक फॉर्म इसी ग्रुप में। हाँ, ये जरूर बता दूं, ये ग्रुप हमारा जो एजुकेशनल वर्कशॉप का जो ग्रुप बना है, ये कुछ समय अभी कंटिन्यू करेंगे हम इस ग्रुप को, क्योंकि इस ग्रुप में भी अगर आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम नहीं ले पाए और आपको किसी कंसेप्ट में कुछ समझने में प्रॉब्लम है, यू कैन शेयर योर क्वेश्चन, विल टेक अप योर आंसर। अभी 10-15 दिन इस ग्रुप को चलने देंगे हम लोग, ताकि आपके अगर कुछ क्वेश्चन है कि सर ये चीज नहीं आई है, और जैसा मैंने आपको बताया है कि आपके इसी ग्रुप के ऊपर कुछ नोट्स वगैरह भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। इसके अलावा कुछ रिसर्च मैथोलॉजी की बुक्स के लिंक्स भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, सो दैट वी वांट कि आप सभी को रिसर्च मैथोलॉजी अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, जो कि खाली एग्जाम्स के लिए ही आपके लिए हेल्पफुल नहीं हो, बल्कि आपकी फ्यूचर रिसर्च अगर कुछ करना चाहते हैं उसमें भी आपके लिए हेल्पफुल रहे। ओके, सो अ बिग थैंक्स टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स। ये सब संभव हो सका सब आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के एक्टिव पार्टिसिपेशन से। सो आई रियली अप्रिशिएट द पार्टिसिपेंट्स विच इज नियरली हाफ सेंचुरी। ओके, और हमने हाफ सेंचुरी मार ली है। बहुत ज्यादा हमें नहीं जाना है, हमें क्वालिटी पे ही जाना है। हम विल नॉट इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ द पर्संस, हम क्वालिटी पे, और बहुत जल्दी हम एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी और पॉजिटिव साइकोलॉजी का एक मिला जुला सा 10 डेज का एक वर्कशॉप करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी मैं उस सिलेबस को चेक करता हूँ जो आपके यहाँ भी यूनिवर्सिटी में पॉजिटिव साइकोलॉजी को लेके, और अगर अलग अलग रिक्वायरमेंट हुई तो विल जस्ट ऑर्गेनाइज 2 वर्कशॉप्स, वन फॉर एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी एंड वन फॉर से पॉजिटिव साइकोलॉजी। कुछ नए कंसेप्ट्स आए हैं लाइफ में, और अभी मैं 2-3 दिन पहले से मैं गुजरात घूम रहा था, वल्लभ विद्यानगर यूनिवर्सिटी भी गया था, भावनगर यूनिवर्सिटी भी गया था लास्ट 3 डेज, तो वहाँ के कुछ प्रोफेसर से भी कनेक्ट हुआ हूँ। तो आई विल जस्ट ट्राई टू ब्रिंग ऑन दोज प्रोफेसर्स आल्सो ऑन दिस प्लेटफॉर्म, इस पे मैं लाने की कोशिश करूंगा। सो दैट इज अ ग्रेट वे। थैंक यू सो मच, सभी को बहुत बहुत थैंक्स। और हमारी ये जो वैलिडरी सेशन है, मैडम की आज्ञा से हम यहीं फिनिश करते हैं, उसी प्रार्थना के साथ कि सभी का मंगल हो, सबका कल्याण हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू।
ओके